जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ ने जैसे ही ऋषि मुनियों से ये अनुमति प्राप्त की और उन्होंने कहा कि तुम ये यज्ञ करो और तुम्हारा संतान प्राप्ति के लिए ये जो यज्ञ का निर्णय है ये बहुत उत्तम है, तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उन्होंने सारे मंत्रिमंडल को ये आदेश दे दिया कि तुम उस बड़े यज्ञ को करने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। और पूरा आदेश दे दिया कि ये जो यज्ञ है वो कहाँ होगा, कैसे होगा। तो पूरी तरह से राजा ने अपने मंत्रियों को सचेत कर दिया कि अब इस महायज्ञ की तैयारी में तुमने पूरी तरह से जुट जाना है। उसके बाद ऋषि मुनियों ने राजा को क्या कहा उसका वर्णन हम आज के श्लोक में जानते हैं। मुनियों ने कहा, यस्से ते धार्मिकी बुद्धिरियम पुत्र अर्थम आगता ततस्तुष्टो अभवत राजा श्रुत्वा एतत् द्विज भाषितम। जैसे ही राजा ने अपने मन की इच्छा को ऋषि मुनियों और बड़े बड़े लोगों के सामने रखी तो उन्होंने एकमात्र एक शब्द उनके सबके मुख से निकला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने ये शब्द कहे कि ये जो धार्मिक धर्म से युक्त संतान प्राप्ति के लिए जो तुम्हारे मन में ये जो विचार उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में जो ये इच्छा उत्पन्न हुई है, ये बहुत अच्छी इच्छा है और ये इच्छा तुम्हारी धर्म से युक्त है। तभी उन्होंने कहा, धार्मिकी बुद्धिर इयम पुत्र अर्थम आगता, कि पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारे मन में ये एक धर्म युक्त विचार उत्पन्न हुआ है। जब ऋषि मुनियों ने राजा के लिए ये धर्म युक्त विचार का वर्णन किया तो राजा की क्या स्थिति रही होगी। राजा बहुत खुश हुए, तुष्टो अभवत राजा। और जैसे ही ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम्हारा ये विचार, तुम्हारी ये सोच बहुत उन्नत है और धर्म अनुकूल है, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब तुम कोई निर्णय लेते हो, कोई विचार करते हो और उस विचार को लोग अगर उत्तम मानने लगता है, और लोग क्या, खासकर ऐसे लोग जो धर्म में वृद्ध हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और जो ज्ञान के दृष्टा हैं, जब ऐसे लोग तुम्हारे विचार को, तुम्हारी सोच को महानता प्रदान करते हैं तो उस समय व्यक्ति के अंदर कितनी संतुष्टि का अनुभव होता है, ये वाल्मीकि ने आज के श्लोक में वर्णन किया। और ये श्लोक इस तथ्य का भी वर्णन करता है कि सोच को हमेशा धर्म युक्त बनाओ। सोच अगर हमारी धर्म से युक्त है तो हमेशा आप प्रशंसा के पात्र बनोगे और लोग तुम्हारा सम्मान करेगा। तो सम्मान कैसे मिलता है? हमारी ऊंची सोच, हमारी ऊंची विचारधारा के द्वारा। और इसको वाल्मीकि ने राजा दशरथ के सोच के पूरी तरह से व्यक्त किया है। इसी तरह की सोच हमें भी बनानी है, धर्म अनुकूल चलना है और उसी के अनुसार व्यवहार करना है। ये श्लोक हमें आज पूरी तरह से इस तथ्य की ओर ले जाता है और शिक्षा देता है कि धर्म अनुकूल आचरण ही जीवन को संतुष्टि प्रदान करता है।